एक ऐसी अभिनेत्री जिसने काफी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बड़ी और स्थापित हीरोइनों को चुनौती दी, 3 साल में 20 फिल्में कर शोहरत पाई, शादी की और महज 19 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये कहानी है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। कम उम्र थी इसलिए बॉलीवुड की गुड़िया भी उन्हें कहा गया। पहली ही फिल्म से दिव्या की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अचानक से सब खत्म हो गया। 5 अप्रैल 1993 दिव्या की जिंदगी का आखिरी दिन रहा। दिव्या भारती की मौत को भले ही 3 दशक हो गए हों, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रशंसकों के मन में तमाम सवाल हैं। लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि उनकी मौत हादसा थी या हत्या। उस रात दिव्या के साथ आखिर क्या हुआ था? उनके साथ कौन कौन था? शादी के 1 साल के अंदर ही आखिर कैसे दिव्या की मौत हो गई? इन सब सवालों के जवाब देने से पहले आपको बता दें कि दिव्या किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अफसर थे और उनकी मां मीता भारती एक हाउसवाइफ थी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की और 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्म बॉबिली राजा से साउथ में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म सुपरहिट रही और पहली ही फिल्म ने दिव्या को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। लिहाजा बॉलीवुड निर्माता निर्देशक भी उन्हें अपनी फिल्मों का प्रस्ताव देने लगे। तब राजीव राय ने फिल्म विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का गाना 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई आज भी बेहद लोकप्रिय है। साल 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। बता दें कि शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही साल 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा था। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। बाद में बॉलीवुड फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर दिव्या ने सबको चौंका दिया था। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने दिव्या को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने रिश्ते को छुपाया भी। साजिद के साथ शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना रख लिया और फिर 10 मई 1992 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। ये शादी मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई थी, जिसमें सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर, उनकी दोस्त संध्या, संध्या के पति और काजी ही शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1993 में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या के लिए मुंबई के वर्सोवा इलाके में 5वीं मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया। यहाँ उनके रिश्तेदार भी अक्सर आते जाते रहते थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई लौटी थी और बेहद खुश भी थी, क्योंकि उसी दिन उन्होंने 4 बेडरूम के फ्लैट की डील साइन की थी। 5 अप्रैल 1993 को शाम के वक्त दिव्या अपने फ्लैट पर पहुंची। उनके साथ फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला मौजूद थे। वहीं किचन में उनकी काम वाली अमृता, जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। रात के करीब 11 बजे दिव्या उठकर किचन में गई और वहां खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। दुर्भाग्यवश उस खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं थी और तभी अचानक वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। दिव्या जैसे ही गिरी, उनकी हाउस हेल्प अमृता तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त दिव्या जिंदा थी, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिव्या की मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे आत्महत्या बता रहे थे, वहीं कुछ लोगों का मानना था
कि ये हत्या है। दिव्या की मौत के बाद मामले की पूरी जांच वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दिव्या की मौत न तो आत्महत्या थी और न ही हत्या, ये महज एक एक्सीडेंट थी। दरअसल बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से दिव्या खुद को संभाल नहीं सकी और सीधे खिड़की से नीचे जा गिरी। 7 अप्रैल 1993 में दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि दिव्या की मौत के 5 साल बाद आधिकारिक पुष्टि की गई कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा थी। इस दौरान पुलिस ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सबूत न मिलने पर दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला समेत उन सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी जिन पर उन्हें शक था। खबरें ये भी आई थीं कि साजिद नाडियाडवाला से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थी और इसी तनाव की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शराब के नशे में थी। लेकिन सच ये था कि दिव्या की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा थी। उनके साथ हुए इस हादसे से उनके पति साजिद नाडियाडवाला की हालत बेहद खराब हो गई थी। वो बुरी तरह टूट गए थे और उनको संभालना बहुत मुश्किल था। साजिद के करीबियों ने भी ये कहा था कि दिव्या के जाने के बाद साजिद नाडियाडवाला की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। आपको ये भी बता दें कि साजिद उस वक्त घर पर नहीं थे जब दिव्या के साथ ये हादसा हुआ था। दिव्या की अचानक हुई इस मौत ने उनके लाखों प्रशंसकों का दिल दहला दिया था। कहा जाने लगा था कि दिव्या का मर्डर हुआ है और कहा तो ये भी गया कि उन्हें किसी ने बालकनी से धक्का दिया था। वहीं पिछले दिनों सालों बाद दिव्या के साथ फिल्म रंग में काम कर चुके उनके को एक्टर कमल सदाना ने अभिनेत्री की मौत पर बात की और कहा, मैं सचमुच मानता हूँ कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। उनके जाने से कुछ दिन पहले तक मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था और वो बिल्कुल ठीक थी। दिव्या के साथ कोई समस्या नहीं थी। उनके पास बेहतरीन फिल्में थी जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया था। दिव्या भारती के पास फिल्मों की पूरी सीरीज थी जिसके लिए उन्हें साइन किया गया था। इससे पहले साजिद और दिव्या की शादी और फिर दिव्या की मौत को लेकर उठी अफवाहों पर लगाम लगाते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री गुड्डी मारुति ने बताया था कि दिव्या के ऐसे अचानक चले जाने से उनकी मां बहुत टूट गई थी। साजिद के बारे में उन्होंने कहा था कि उनको लेकर बहुत बातें उठी, लेकिन वो सब सच नहीं है। उधर एक इंटरव्यू के दौरान दिव्या भारती की मां मीता भारती ने बताया था, दिव्या कभी खुद को समझ ही नहीं पाई कि वो किस मुकाम पर है। अगर वो ये समझ जाती कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं तो वो खुद का बहुत ध्यान रखती और ये हादसा उसके साथ कभी न होता। दिव्या के आत्महत्या करने की बात से इनकार करते हुए उनकी मां ने कहा था, दिव्या कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती। उसका ऐसा स्वभाव ही नहीं था कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर दे। उन्होंने कहा था, ये हत्या भी नहीं थी। उसकी किसी से या किसी की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे भला कोई क्यों मारेगा। बता दें कि जब दिव्या भारती की मौत को लेकर साजिश की अफवाहें सामने आने लगी थी तो उनके पिता ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। हत्या और आत्महत्या का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये था अपने छोटे से फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाली बेहद खूबसूरत दिव्या भारती की मौत का सच। शुक्रिया।